हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का इस पार्टी पे मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज का अगला सीरीज हम लोग देखने वाले हैं। जो मेरा फर्स्ट सीरीज था परसेंटेज के ऊपर, उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। तो चलिए उसी का मैं दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूं। पढ़ेंगे आज हम लोग परसेंटेज और देखेंगे क्या वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये रहा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी लंबी है, ठीक है ना, और जितनी लंबी है उतने शॉर्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ के दिया हुआ है, मिस्टर राकेश इज़ वरीड अबाउट द बैलेंस ऑफ हिज मंथली बजट, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज बाय 40%। हम लोग को जो मार्क करके चलना है वो हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट ही इज एबल टू बैलेंस कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट ही इज एबल टू बैलेंस हिज बजट, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है क्या कि ये जो प्राइस है हम लोग के सामने, ये जो प्राइस है पेट्रोल का वो इंक्रीज कर रहा है कितना, 40% इंक्रीज कर रहा है। अब जब 40% इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जब अगर मान लेते हैं प्राइस अगर 40% इंक्रीज कर रहा है तो आगे बोल रहा है क्या कि हम लोग कंजम्पशन में कितना रिड्यूस करें, कंजम्पशन में कितना रिड्यूस करें कि उसका जो बजट है वो बैलेंस रहे, ठीक है ना, जो बजट है वो बैलेंस रहे। हम लोग के सामने ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिया हुआ, 33.33%, 28.56%, 25% एंड नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे, बहुत आराम से हम लोग देखेंगे इसको। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कॉन्सेप्ट के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले क्लिक करके मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, तभी आप ये मेरा दूसरा वीडियो पर आइएगा, तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए कि 40% जो है प्राइस है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यूनिट में हम लोग के पास 100 यूनिट था, ठीक है, और इंक्रीज़ कितना करा 40%, मीन्स 100 में 40% इंक्रीज़ करेगा तो कितना हो जाएगा 140। अब वो है क्या कि ये तो बढ़ गया प्राइस, अब कितना हम लोग रिड्यूस करें कंजम्पशन में, तो रिड्यूस करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा ना, तो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कितना रिड्यूस कर रहे हैं 40 का, जब 40 का रिड्यूस कर रहे हैं ये 40, ठीक है। जब रिड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि 40 डिवाइडेड बाय किस में रिड्यूस करना पड़ रहा है, 140 में से रिड्यूस करना पड़ रहा है। तो 140 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 मीन्स कितना हो जाएगा 200/7। जब 200/7 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 28.57%, ठीक है। बुक में आंसर ये दिया हुआ है, लेकिन आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो ये नन ऑफ दिस जो वैल्यू है ये भी हम लोग के पास दिया हुआ है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को सिंपली पढ़ना है। और तो चलिए मैं मानता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसी तरह से अलग अलग कंसेप्ट आपको जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए, और हाँ, अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉपी और पेन आप लोग अपने पास रखिए। सबसे पहले खुद से आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं जब बताता हूँ तो देखिए कि आपकी गलती किस में हो रही है, आप कंसेप्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग के सामने ये दूसरा क्वेश्चन रहा जो दिया हुआ है, निशा सेल्स हर गुड्स 25% चीपर देन श्वेता एंड 25% डियरर देन दिव्या। हाउ मच परसेंटेज इज दिव्याज गुड्स चीपर देन श्वेता। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग के पास नॉन पर्सन है, ठीक है ना, नॉन पर्सन है उसके पास चलते हैं। तो क्या हो गया, एक निशा, एक श्वेता और तीसरा कौन है, दिव्या, ठीक है। तो हम निशा के लिए एन से डिनोट करते हैं, श्वेता के लिए एस से और दिव्या के लिए डी से।
अब बोल रहे हैं क्या कि निशा जो है वो प्रोडक्ट या गुड्स बोल सकते हैं हम लोग, निशा जो गुड्स बेच रही है कितना 25% चीपर में, किससे? श्वेता से। अगर मान लीजिए कि श्वेता जो है 100 में बेच रही है तो उसी को निशा 75 में बेच रही है, ठीक है ना। दूसरे में चलते क्या है, यही जो निशा है, निशा 25 जो है 25% डियरर देन दिव्या, ठीक है, डियरर देन दिव्या। अगर मान लीजिए कि दिव्या का अगर 100 है तो ये ज़्यादा में बेच रही है, कितना? 25%। तो 25% अगर ज़्यादा में बेच रही है तो कितना हो जाएगा? 125। जब 125 है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या कि मान लीजिए ये स्पेस खाली है और ये स्पेस खाली है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये सब दोनों का जो है रेशियो है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 125 है तो यहाँ भी 125 होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, इसको, ठीक है, तो यहाँ 75 है तो यहाँ भी 75 होगा, ठीक है ना। हम लोग अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अगर कट कर सकते हैं तो कट कर देते हैं। 25 या 75, 25 100, 25 या 75, 25 की 100, 25 5 25 से, 25 5 25 से, तो क्या हो गया यहाँ पे 15, 20 और 12, ये हम लोग का रेशियो में निकल गया कि 15:20:12। अब बोल रहा है क्या कि हाउ मच परसेंटेज इज दिव्याज गुड, दिव्याज गुड मीन्स इसका, दिव्याज गुड चीपर देन श्वेता, श्वेता से कितना परसेंट कम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितना, अगर मान लेते हैं हम लोग यूनिट में तो 8 कम है, तो हम लोग बोलते हैं क्या 8 कम है, किस में से? 20 में से। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से, 0 0 2 से 8, मतलब कितना परसेंटेज में होगा? 40%, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग के सामने आज का तीसरा क्वेश्चन रहा है, क्या है? पढ़ते इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स दीपक गेट्स 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। इफ द टोटल वोट्स वेर 6000, what is the number of valid votes that the other candidates Deepak gets if 25% of the total votes were declared invalid? तो सबसे पहले हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, 2 कैंडिडेट है, एक हो गया क्या दीपक, दीपक जो है कितना पार है 65% किसका? टोटल वैलिड वोट्स का, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले टोटल वैलिड वोट्स हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले वैलिड वोट हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसको निकालेंगे। इफ़ द टोटल वोट्स वेयर 6000, ठीक है, 6000 जो है वो टोटल वोट्स हैं। अगर टोटल वोट के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, टोटल वोट्स कितना है? टोटल वोट्स 6000 है, ठीक है। अब बोल रहे क्या, आगे जब पढ़ते हैं कि 25% ऑफ द टोटल वोट्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें से टोटल वोट्स में से जितना इनवैलिड डिक्लेयर हुआ है उसको अगर माइनस कर दें हम लोग तो वैलिड वोट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग जो 25% जो है इनवैलिड वोट है उसको हम लोग 25% निकालेंगे। तो 6000 का 25%, 2 0 कट गया, ठीक है, 25 की 150, फिर कितना हो गया, मतलब कितना हो गया 1500 जो है वो हो गया इनवैलिड। अब यहाँ से हम लोग वैलिड निकाल सकते हैं, वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स कितना हो गया 6000 में 1500 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0 0 5, फिर 5 में 1 गया 4, मतलब 4500 जो है वो वैलिड वोट होगा। अब हम लोग देखते हैं ये जो वैलिड वोट है इसी पे जीत या हार होगा, ठीक है ना, जो वैलिड वोट है इसी पे जीत या हार होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि ये जो दीपक है, दीपक वो कितना पा रहा है 65% पा रहा है, इसका 65% पा रहा है, तो दूसरा कितना पाएगा? अगर 65% दीपक अगर 65% पा रहा है तो अदर कैंडिडेट्स कितना हो जाएगा? 100 में 65 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा
35%। अब इसका काम है ना कि इसका काम है, ठीक है। वो तो दे दिया है, डाटा दे दिया कि 65% जो है वो वैलिड वोट का दीपक पाता है, तो वैलिड वोट का 35% जो है अदर कैंडिडेट पाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट्स दीपक गेट्स। अब निकालना है कि कितना वोट उसका आता है, तो 35 निकालना है। तो 35% किसका, 35% किसका, टोटल वैलिड वोट्स का। और टोटल वैलिड वोट हम लोग के पास कितना है 4500, तो हम लोग निकालेंगे 4500 मल्टीप्लाइड बाय 35%, ठीक है। 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा 45 × 35। अब यहाँ से हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जिससे 45 × 35 है, तो 5 × 25 के 5, बाकी हाथ में 2, 5 × 20 और 5 × 15, 20 और 15 35, 35 और 2 37, 37 का 7, बाकी इसमें 3, फिर 4 × 12 और 3 15, मीन्स 1575। तो 1575 यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं और बता देता हूँ कि अगर टोटल वोट्स 6000 थी तो 25% जो है इनवैलिड वोट हो गया। तो इनवैलिड वोट हो गया तो यहाँ से हम लोग नंबर काउंटिंग में हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना वोट जो है इनवैलिड हुआ है। तो 1500 जो है इनवैलिड वोट हो गया। अब जब 15% इनवैलिड वोट है तो हम लोग वैलिड वोट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वैलिड वोट हम लोग निकालें, 6000 में 1500 माइनस कर दिए तो 4500 आ गया। अब वो रह गया कि जो दूसरा कैंडिडेट है वो कितना वोट पा रहा है। तो अदर कैंडिडेट के अलावे कौन है हम लोग के पास, ये दीपक है। दीपक जो है 65% वोट पाता है वैलिड वोट का। जो दूसरा कैंडिडेट है वो 100 में 65 माइनस करेंगे तो 35% पाएगा। अब जब ये 35% पाएगा तो कितना हो जाएगा 4500 का 35%, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 1575। तो चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए आज का 4th क्वेश्चन हम लोग के पास ये है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। मैं जान रहा हूँ कि हल्का फुल्का कंसेप्ट आप लोग जान रहे हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का 4th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन अ मेडिकल सर्टिफिकेट बाय मिस्टेक अ कैंडिडेट गेव हिज हाइट एज 25% मोर देन नॉर्मल, ठीक है। मीन्स क्या है, नॉर्मल से 25% जो है ज़्यादा हाइट दे दिया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, इन द इंटरव्यू पैनल ही क्लैरिफाइड दैट हिज हाइट वाज 5 फीट 5 इंचेस, ठीक है। देखिए आपको फंसाने के लिए यहाँ वैल्यू भी दे रखा है 5 फीट 5 इंचेस, ठीक है। इसमें आके फंसना नहीं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज में, ठीक है। और जब भी हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो जो सिंपल वैल्यूज़ है वो हम लोग के कोई काम नहीं है, सिर्फ फंसाने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। अब बोल के फाइंड द परसेंटेज करेक्शन मेड बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम हिज स्टेटेड हाइट टू हिज एक्चुअल हाइट। अब बोल रहा है कि कितना करेक्शन की ज़रूरत है, कितना परसेंट करेक्शन की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए ये इधर प्रेजेंट लिख लेते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट एज है और यहाँ लिख देते हैं ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल था, ये प्रेजेंट था। अब क्या किया कि 25% मोर देन नॉर्मल, ठीक है। 25% जो है वो जितना नॉर्मल था उससे अधिक दे दिया। मीन्स दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग फ्रैक्शन में चलेंगे तो फ्रैक्शन में, अगर परसेंटेज में चलेंगे तो परसेंटेज में। अगर हम लोग परसेंटेज में चलते हैं तो कितना ज़्यादा दिया है 25% नॉर्मल से। तो मान लीजिए ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 125। अब जो देखिए करेक्शन का कितना ज़रूरत है, बोल के कितना करेक्शन का ज़रूरत है परसेंटेज में, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना 25 जो है वो करेक्शन की ज़रूरत है। किस में से 125 में। तो कितना परसेंट हो गया 25 है कि 150, मतलब सॉरी 25 × 25 से फिर 5 दूनी 10 20, मीन्स क्या है 20% करेक्शन का ज़रूरत है, ठीक। अगर इससे आप लोग नहीं बनाते हैं तो आप लोग इसे भी बना सकते हैं क्या कि x/100 + x × 100, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैं दोनों मेथड पर काम किया हूँ, ठीक है। मैंने दोनों मेथड बताया है।
तो आप लोग को जिससे ज़्यादा सुविधा हो उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, 5 क्वेश्चन ही लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगला सीरीज में 5 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आप लोग को, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। तो चलिए आज का हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। ठीक है, इस मिस्टेक के कारण कितना परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है मैथ में, तो एक फंडा आप लोग हमेशा समझ के रखिए कि क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, जब तक नहीं समझ में आ रही हो तब तक आप बार बार पढ़िए, ठीक है ना। तो मैथ इसी को बोलते हैं हम लोग। अगर समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब तक आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी तो आप लोग उसका आंसर कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या दिया हुआ है कि एक नंबर है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। हम लोग अगर मानते हैं तो वो नंबर को हम लोग x मानते हैं, फिर आगे क्या बोलते हैं कि डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड किए इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। कि हम लोग को क्या है, भागा देना था 5 से, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, ठीक है ना। फाइंड द परसेंटेज चेंज, अब कितना परसेंट का एरर हुआ हम लोग का, ठीक है ना। या तो चेंज बोल सकते हैं या एरर, जो भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग के पास एक नंबर था, x नहीं मानते हैं, ठीक है, x में हम लोग नहीं फंसने वाले हैं। हम लोग ऐसा नंबर मानते हैं जिसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 100 है, ठीक है, तो 100 क्या बोल रहा है कि मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना, मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20-2500, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, जो 5 है उससे मल्टीप्लाई करने के अलावे अगर मान लेते हैं कि अगर 5 से मल्टीप्लाई किए रहते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाता है 500। अब जो 500 है हम लोग को लाना था कितना 500, ठीक है, आ गया हम लोग का 20। अब क्या चेंज तो हुआ ना, अब चेंज हुआ, अब कितना चेंज हुआ वो देखना है। तो मान लीजिए यहाँ से चलते हैं, तो 480 का चेंज हुआ ना, 480 का चेंज हुआ। आना था हम लोग को 500, लेकिन आया हम लोग का 20। तो हम लोग का क्या है कि 480 में, ठीक है, 500 में 480 का जो है मिस्टेक हुआ है, इतना का मिस्टेक हो गया। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज 100 आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, कितना होगा 2 0 कैंसिल, फिर यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 3 30, 6 5 30, मतलब 96%। मीन्स ऑप्शन ये, ऑप्शन ए। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जाके लिख सकते हैं, मैं दोबारा उसको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग खुद से करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से पढ़िए, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर कहीं फंसते हैं तो मेरा वीडियो देखिए, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, अगला लेक्चर में हम लोग 6 से लेकर के फिर 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पिछला वीडियो जो हम लोग का है वो काफ़ी लंबा हो गया था, 42-45 मिनट्स हो गया था, ठीक है, बोर हो जाते हैं सब, तो इंटरेस्ट भी बना के रखते हैं हम लोग। तो चलिए अगला सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर इस वीडियो की रिगार्डिंग आप लोग के पास कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।